ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलॉन मस्क ने अपना ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अब ट्विटर की हिस्ट्री में पहली मरतबा कोई खातून होंगी जो अगले 6 हफ्तों में अपना ओहदा संभाल लेंगी। उनका कहना था वे ट्विटर के दिगर मामलात को संभालेंगे मगर अपने इस ओहदे को छोड़ देंगे। और इसका इंडिया उन्होंने पहले ही दिया था जब उन्होंने ट्विटर का चार्ज संभाला था। और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं कोई बेहतर शख्स देखूंगा इस हवाले से तो मैं ये ओहदा उसके हवाले कर दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यूके की, मतलब अब स्कॉटलैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे। तो वहां पर अब बगैर ड्राइवर्स के बसेस जो हैं वो आपको रोडों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। 15 मई से सर्विस का आगाज होगा। ये बस जो है वो 22 किलोमीटर का सफर तकरीबन तय करेगी और 50 मील फी घंटा की रफ्तार से ये दौड़ेगी। इस बस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये खुदकार तरीके से चलेगी मगर स्टीयरिंग के पीछे ड्राइवर भी मौजूद होगा। हंगामी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो कंट्रोल संभाल लेगा ड्राइवर, मगर जब तक बस खुदकार तरीके से काम करती रहेगी, सही तरीके से काम करती रहेगी तो ड्राइवर किसी भी कंट्रोल को हाथ नहीं लगाएगा। मगर कंडक्टर जो है वो पैसेंजर से टिकट्स वसूल जरूर करेगा। आपको बताते चले कि एक हफ्ते के अंदर ये बस तकरीबन 10,000 मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर पहुंचाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम गूगल की। तो गूगल ने चैट जीपीटी की तर्ज पर अपना टूल बारट एआई अब से 2 माह पहले मुतारिफ करवाया था और उस वक्त इस तक रसाई जो है वो सिर्फ बरतानिया और अमेरिका के लोगों की ही थी, मगर अब इसे 180 कंट्रीज तक फैला दिया गया है और इसमें मजीद 40 जुबानें भी शामिल की जाएंगी। फिलहाल इसमें कोरिया और जापान की जुबानें शामिल हैं और बताते चलें कि इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट भी लाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये इम्प्रूवमेंट जो है वो लोगों के फीडबैक की मदद से लाई गई है और अब लोग इससे मेल्स भी लिखवाएंगे, कोडिंग भी करवाएंगे। अब तो बस आप देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। तो अब बात कर लेते हैं हम ट्विटर की। तो 9 मई को ट्वीट करते हुए ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने बताया है कि अब ट्विटर जो है वो फ्यूचर में मजीद फीचर्स मुतारिफ करवाने जा रहा है और बताते चले कि 10 मई से ही डायरेक्ट इनक्रिप्टेड मैसेज का फीचर मुतारिफ करवाया जा रहा है। डायरेक्ट मैसेज का फीचर तो इससे पहले ही अवेलेबल था मगर वो इनक्रिप्टेड नहीं था, जिस तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट को इनक्रिप्टेड देखते हैं और जिसमें कहा जाता है कि अब ट्विटर के मुलाजमीन भी ट्विटर के डायरेक्ट मैसेजेस को नहीं देख सकेंगे, अब ये इनक्रिप्टेड हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में बताया था कि ट्विटर मुस्तकबिल में ऑडियो और वीडियो कॉल का फीचर मुतारिफ करवाने जा रहा है और इसी के साथ साथ ट्विटर जो है वो पेमेंट का फीचर भी मुतारिफ करवाने जा रहा है, मतलब कि अब पेमेंट का लेन देन भी हो सकेगा ट्विटर पर। तहम एलॉन मस्क ने इस हवाले से कोई डेट नहीं बताई थी कि ये कब तक लॉन्च होंगे। तहम माहिरीन का इस हवाले से यही कहना है कि ऑडियो और वीडियो कॉल के फीचर को आने में तकरीबन 1 साल से कम अरसा ही लगेगा, जबकि उन्होंने पेमेंट के फीचर से मुतल्लिक कहा है कि 1 साल से 1.5 साल का अरसा इस फीचर को आने में लग सकता है। एक और ट्वीट में एलॉन मस्क ने बताया है कि अब ट्विटर पर जो गैर फाल अकाउंट होंगे उनको ट्विटर से हटा दिया जाएगा। जी हां, उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया है कि हो सकता है इसी वजह से कुछ लोगों के फॉलोअर्स भी कम हों। उनका कहना था कि पिछले कुछ सालों में जिन अकाउंट्स पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई उन अकाउंट्स को ट्विटर से हटाया जा सकता है अब, यानी उनको हटा दिया जाएगा फाइनली। और बताते चले कि ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक 30 दिन में एक बार अकाउंट को लॉगिन करना होता है और शायद एक मकसद बताने का ये भी हो सकता है चूँकि अचानक से अगर किसी के फॉलोअर्स कुछ ज़्यादा कम होंगे तो शायद वो किसी तशवीश में घिर जाए। तो अब बात कर लेते हैं हम व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ही अमेजिंग सा फीचर लॉन्च कर दिया गया है जो ग्रुप सारिफीन के लिए है। मतलब कि अब ग्रुप में अगर आपको किसी का मैसेज नामुनासिब लगता है और आपको लगता है कि ये मैसेज ठीक नहीं है या उस मैसेज से आपकी दिलादारी हुई है तो आप उस मैसेज को सिलेक्ट करेंगे और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से रिपोर्ट का बटन सिलेक्ट करके उस मैसेज को रिपोर्ट कर सकेंगे ग्रुप एडमिन्स को। जी हाँ, अगर आपको कोई मैसेज पसंद नहीं आता या फिर वो मैसेज ठीक ही नहीं है तो उस मैसेज के मुतालिक आप एडमिन को रिपोर्ट कर सकेंगे, जिस तरह से आपको फेसबुक और यूट्यूब पर ये फीचर देखने को मिलता है। और इसको महदूद पैमाने पर एंड्रॉयड सारिफीन के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है।
तो अब हम बात कर लेते हैं मेटा की। तो मेटा के ज़ेरे मलकियत फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील्स की वीडियो के ऊपर अब एड्स की मदद से लोग पैसे कमाएंगे। जी हाँ, अपने ब्लॉग पोस्ट में मेटा की तरफ से ये बताया गया है कि हमने इस अमल को आसान बना दिया गया है। इससे पहले 2022 में इस हवाले से ऐलान किया गया था, जबकि अब इसकी मज़ीद तफसीलात बताते हुए मेटा की जानिब से कहा गया है कि हम तख्लीक़कारों को ये कहते हैं कि अपने दूसरी तीसरी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारें, उभारें, मज़ीद बेहतर करें, ताकि आपकी वीडियोस पर एड्स दिखाए जा सकें और आप उसकी मदद से पैसे कमा सकें। जी हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर शॉर्ट वीडियोस को अपलोड किया जाता है और अब अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो फिर व्यूज़ के हिसाब से ही आप पैसे कमा सकेंगे, आपकी वीडियोस पर एड्स दिखाए जाएंगे। बताते चलें कि इस फीचर को इब्तदाई तौर पर 52 ममालिक में आजमाइश के लिए लॉन्च किया जाएगा और जिसमें मुतादिद ममालिक शामिल हैं, एशिया के भी, और जिसमें इंडिया शामिल है, जबकि पाकिस्तान को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। सबसे पहले आजमाइश इंस्टाग्राम पे होगी और फिर फेसबुक पे होगी और उसके बाद इसको मुस्तकिल तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। बताते चलें कि फेसबुक सारिफीन को यह कहा गया है कि इसके लिए आपका अकाउंट प्रोफेशनल मोड में तब्दील होना चाहिए और प्रोफेशनल मोड का फीचर इससे पहले 2022 में ही मेटा की तरफ से फेसबुक में लॉन्च किया गया था। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।